देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। सुन लंबू, गोपाल का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसकी हड्डी पसली सब एक करनी पड़ेगी। कर सकोगे ना? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ब्रह्मदैत्य जी, मुझसे कोई और काम करवा लीजिए। अगर मैं उसको ठीक करने गया तो वो मेरी लंबाई घटाकर मुझे वापस बौनों के झुंड में डाल देगा। तो फिर ठिंगना, अब तुझे ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तू एक काम कर। ठिंगना एक बार इस काम में बेवकूफ बन चुका है ब्रह्मदैत्य जी। उस गोपाल से पंगा लेने गए तो हमारे दोनों दांत तोड़ के नाक में घुसा देगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप उस मच्छी को भेज दीजिए या फिर उस पेड़ भूत को, पर मुझे नहीं। बहुत हो गया, सब यहाँ सब डरपोक है। तुम लोग सब भूत समाज के लिए कलंक हो। हम लोग जिंदगी भर इंसानों को डराते आए हैं और तुम लोग एक इंसान के डर से, छी, शर्म आनी चाहिए तुम सब भूतों को। सुन लो, लंबू भूत का रोना धोना और ठिंगने का डर से दुबक जाना। सुन लिया सरदार, सब सुन लिया। अब हमें क्या करना है ये बताइए। पकड़ कर ले आए उस तोंद वाले को? ना 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 ना, दौड़ना पकड़ना ये सब छोड़कर जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है सरदार, ध्यान से सुन रहा हूँ आपकी बातें। अब बताइए। ध्यान से देख मच्छी भूत, ध्यान से देख। ये जो किताब में तस्वीर है ना, इसमें तुझे डाल देता हूँ। पेड़ भूत जाकर राजमहल के अंदर इसे रख कर आएगा। बाद में सखी भूत जाकर इसे राजा के नजर में लाएगी। क्यों सखी, तुम कर पाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकूंगी ब्रह्मदैत्य जी, जरूर कर सकूंगी। पर ब्रह्मदैत्य जी, मैं बाहर आऊंगा कैसे? बाहर कैसे आना है? मैं इस तस्वीर के नीचे एक मंत्र लिख कर देता हूँ। जो भी इसे पढ़ेगा वहीं इसमें बंद हो जाएगा। योजना समझ में आई? समझ गया सरदार, सब समझ गया। मंत्र पढ़ने वाले को अपनी जगह चिपका कर उसके दिमाग की बत्ती बंद करके अपने दिमाग में डालना है। और फिर वो इसमें चिपका रह जाएगा, यही ना? वाह, तेरे दिमाग को मानना पड़ेगा। ले ले, अब घुस जा इसमें। बस अपने पैरों की धूल दे दीजिए ताकि मैं विजयी होकर लौटूं। बस आशीर्वाद मिल गया। अब मैं दिखाता हूँ अपना कमाल। आज की बैठक यहीं पर समाप्त। तुम लोग अपने अपने काम पर लौट जाओ। हाँ? ये क्या कबूतर, वो भी राजमहल के अंदर? हमारे लोग पूरा दिन करते क्या हैं? काम काज करते हैं या सोकर दिन बिताते हैं? एक काम करता हूँ, जाकर छुप कर देखता हूँ। ये क्या, एक पुस्तक, वो भी काफी पुरानी। अब इसे कौन पढ़ेगा? वैसे लगता है कि ये काम किया है। मंत्री को जाकर इस काम पर लगाता हूँ। बस खाता पीता है और सोता है। जाकर उसे ही लगाता हूँ महल की सफाई के काम पर। सुनो मंत्री, इस महल में कामकाज क्यों नहीं ठीक से चल रहा है? हाँ? क्यों महाराज, सभी तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ऐसा काम मंत्री कि जो राजमहल में कबूतर खुलेआम घूम रहे हैं, कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? गलत बात, बहुत गलत बात। तो फिर मंत्री तुम ये बताओ कि इतने लोग पालकर फायदा क्या है? हाँ? क्यों महाराज, कोई घटना घटी है क्या आज जिसके लिए आप? ओ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इस बात का पता करो कि ये पुरानी पुस्तक कहाँ से आई और इसमें क्या लिखा है।
तुम्हें ये जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ। कुछ भी करके इसके बारे में पता लगाओ। ठीक है महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। ये क्या? ये तो एक अजीब शक्ल की तस्वीर है। इसके नीचे कुछ कविता जैसा लिखा है, पढ़कर देखता हूँ। इटिंग विटिंग छिटिंग छट, मछली भूत निकलेगा फट। ब्रह्म दैत्य का है ये फंदा, जो पढ़ेगा बन जाएगा मेरा बंदा। ये क्या हुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे यहाँ फंसाकर वो तो मंत्री बन गया। ए चुप कर उल्लू का पट्टा। मैं मच्छी भूत इसलिए आया हूँ इधर ताकि गोपाल को सिखाऊं सबक उधर। देखना गोपाल की सारी अकड़ उतार दूंगा, समझ गए? गोपाल को सबक सिखाने आए हो तो सिखाओ, परंतु सावधान, तुम्हारी सोच से 4 कदम आगे है वो। 2 गुना देखता है और 4 गुना सोचता है। कोई भी चालाकी उसके सामने नहीं चलती। रहने दो, मेरा गुरु है सबका बाप। उनके आशीर्वाद से अब मैं करूँगा उसे पूरा साफ। अरे बस करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। देखता हूँ तुम किस खेत की मूली हो। अरे पहले तू अपनी बकबक बंद कर। मैं महाराज को पढ़ा कर आता हूँ कुछ पट्टी। मैं वही कहूँ, बात क्या है? राजसभा में क्या तुम ही एक गुणी हो? न जाने कहाँ से कौन सी किताब मिली है महाराज को और उसे तुम्हारे सर पे डाल दी है पढ़ने को। अब ये सब बातें रहने दो, खाना खाकर मेरा उद्धार करो। अरे अरे अरे, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? तुम्हारा ये नया नाटक देखकर मैं पागल हो रही हूँ। नहीं भगवान, खाना नहीं खाऊंगा, मन नहीं कर रहा है। देखता हूँ कहीं खाने के लिए मछली मिलती है या नहीं। इतनी रात गए मछली? मेरा शक सही निकला। तुम्हारे ऊपर जरूर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। इसके लिए वो किताब ही जिम्मेदार है। रहने दो फिर, जो होना है कल ही होगा। देखता हूँ क्या काम बाकी है। मुझे एक घड़ा पानी देना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक घड़ा पानी कोई पीता है क्या? मैं पीता हूँ। पानी ले आओ, मुझे पीना है। लाती हूँ बाबा, लाती हूँ, जैसे मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। पकड़ नहीं पाई। होगा, सब होगा। बस सुबह होने की देर है, उसके बाद खत्म कर दूंगा मैं उसका खेल। ये लो, पकड़ो तुम्हारा पानी। मैं तो सोने जा रही हूँ, आप भी जाकर सो जाओ वरना भूत पकड़ लेगा। भूत को कौन सा भूत पकड़ेगा? इतनी हिम्मत किसकी है? मैं भी सो लेता हूँ, कल बहुत ज्यादा काम करना है। गोपाल, आखिर क्या बात है? रात को सोए नहीं क्या? या फिर सुबह जल्दी उठ गए जो इस तरह फिसलते जा रहे हो? महाराज माफ कर दीजिए इस बेचारे को, ये अभी मुसीबत में आने वाला है। मुसीबत में क्यों? अब आपको क्या बताऊं, इस गोपाल की शामत आने वाली है महाराज। क्या हुआ मंत्री? आज तुम्हारी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो किताब मैंने तुम्हें दी थी उसके बारे में तुमने कुछ पता लगाया है नहीं? बताओ मंत्री। अब तक मैंने जितना भी उस किताब को पढ़ा है कुछ पता नहीं चला। वैसे वक्त बहुत है हमारे पास, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे उस किताब का रहस्य क्या है। ठीक है ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त। कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं चलता हूँ, घर पे जाके नहाना पड़ेगा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। प्रणाम।
ये तो सुबह सुबह ही चले गए, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। ये आप क्या कह रही हैं? आप जरा मुझे बताइए तो। अब आपको क्या बताऊं भाई साहब, मैंने इतने अच्छे अच्छे पकवान पकाए थे उनके लिए, पर कुछ नहीं खाया। लेकिन कल रात न जाने क्यों मछली खाने की जिद करने लगे। जिनको मछली शब्द से भी नफरत है, वो बार बार कल मछली ही मांग रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हुआ क्या है भाई साहब। देखिए, अगर आप और कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, मैं ये बदलाव के बारे में सुनने को तैयार हूँ। यही सब सोच के मुझे तो रात में नींद ही नहीं आ रही थी। कहीं उन्हें किसी मछली वाले भूत ने तो नहीं पकड़ लिया। क्या बात है गोपाल, आज मेरे घर पर कैसे? कुछ उधार चाहिए क्या? अरे 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 अरे, आप अचानक कहाँ से आ गए? घर पर तो आप थे ही नहीं, अभी अंदर से कैसे आए? मैं घर में अंदर बाहर सब जगह हूँ। मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा हूँ, खुश हूँ। मन की मुराद जो पूरी हो गई। नहीं, अब नहीं पढ़ूंगा उस किताब को। न पढ़ूंगा न देखूंगा। अब घूम कर आता हूँ इधर उधर। क्या करूँ गोपाल भाई, उस किताब ने ही उनका दिमाग खराब कर दिया है। कभी यहाँ कभी वहाँ चक्कर काटते रहते हैं। उस किताब ने ही उनका दिमाग खराब करके रखा है। रुकिए रुकिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मछली के अलावा कुछ नहीं खाते, कहते हैं सिर्फ मछली चाहिए। पर मुझसे तो कहा था कि मैं मछली नहीं खाता। अब ये अचानक से कैसे खा रहे हैं? याद आया, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। ठीक है भैया, न जाने अब मेरा क्या होगा। कौन लाएगा मेरे घर में सुख और शांति? षड्यंत्री मंत्री की ये हरकत मुझे गड़बड़ लग रही है। देखना बच्चों, आज मैं क्या करता हूँ। इस मछली को तो मैं गुदगुदी करके हंसा कर मारूंगा। पागल कर दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। भाभी जी, क्या आप घर पर हैं? जरा बाहर आइए। मैं गोपाल। बोलिए बोलिए गोपाल भाई साहब, बोलिए। कुछ समाधान निकला क्या? कुछ हद तक समाधान निकला है। मैंने देखा माजरा क्या है, पर अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो क्या मुझे वो किताब देंगी? रुकिए, जरा रुक जाइए गोपाल भाई। वो किताब तो मुझे यहाँ से हटानी ही होगी। यही सब समस्याओं की जड़ है। ले जाइए इस किताब को तुरंत यहाँ से। ठीक है भाभी जी, सारे कामकाज निपटाकर मैं घर जाकर इस किताब को जरूर पढ़ूंगा। इस सभा में आप सबको मैं जादू का खेल दिखाऊंगा। ऐसा है तो मैं भी देखूं कि वो मजेदार खेल आखिर क्या है। लौटा दो मुझे वो बचपन के दिन। देखिए अपनी आंखें और कान खोलकर, मैंने इस रस्सी को हाथ में पकड़ा हुआ है। मंत्री जी, इस खेल को दिखाने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। बेटा, तेरा खेल तो मैं आज खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सभी तकलीफ के समय लेते हैं राम का नाम, इसलिए कहो सब लोग मिलकर राम राम राम। आज मैं फंस गया अपने ही जाल में। सब मिलकर यहाँ एक ही नाम पुकार रहे हैं। ठीक है गोपाल, अब जो तुमने उसे बांध दिया है तो अब हमें अपना जादू दिखाओ। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है महाराज, अभी लीजिए। सब धैर्य से बैठिए। अब मैं ये किताब में से एक कमाल का जादू दिखाऊंगा। बचाओ गोपाल, बचाओ, मुझे बचा लो।
बचाओ मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। सच कह रहा हूँ कसम से। ये क्या गोपाल, तुम क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? तुमने इतनी अच्छी किताब का पन्ना क्यों फाड़ दिया? बोलो। धीरज रखिए महाराज, जादू अभी बाकी है। इस मंत्री के भूत ने ये सोच लिया था कि ये मेरी आंखों में धूल झोंकेगा। अब मैं इस किताब को फाड़ता हूँ और देखिए असली मंत्री आ जाएगा अपने स्थान पर। अब देखिए कमाल, देखिएगा मेरा जादू कैसे करता है भूत पे काबू। अपराध क्षमा कीजिए महाराज, गोपाल की बुद्धि से बच गया मैं आज। आपकी दी हुई वो किताब पढ़कर ये पापी भूत बैठा था मेरे कंधे चढ़कर। क्षमा करो गोपाल भाई, मेरी बात सुनो, ऐसा काम मैं अब कभी नहीं करूँगा। अब आप ही बताइए मंत्री जी, क्या मैं इस भूत को छोड़ दूं? याद रखिएगा कि इसी ने आपको बंदी बनाया था। क्या होगा इसे बंदी बनाकर? मैं तो कहता हूँ इस भूत को खोल दो, छोड़ दो, वही अच्छा होगा। अब समझ में आया बेटा भूत, राम नाम की महिमा। जा खोल दिया तुझे, भाग बोल के उई माँ। वाह वाह, आज गोपाल नहीं होता तो पता नहीं मंत्री का क्या होता। तुम्हारे जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा इस जहान में। अगला पिछला भूल कर मुझे माफ कर दो गोपाल भाई। इसका मतलब भूत सच में होते हैं गोपाल दादाजी? तो सच में भूत लोग बहुत बदमाश होते हैं दादाजी। भूत लोग बहुत बदमाश होते हैं, है ना दादाजी? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे नहीं नहीं नहीं, भूतों जैसा मूर्ख और डरपोक कोई नहीं है। उनसे कभी मत डरना। भूतों में ना हिम्मत होती है ना हौसला, चाहे वो पेड़ का भूत हो या मछली का। इसलिए हमेशा अपने मन में साहस लेकर ही आगे बढ़ना। अपनी बुद्धि और चातुर्य से ही जीवन में हर मुश्किल का मुकाबला करना। बच्चों, पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसे हर अंधविश्वास पर काबू पाओगे। वो षड्यंत्री मंत्री बहुत ज्यादा उछल रहा है। आज तो इस पार या उस पार देख लूंगा। क्या बात है गोपाल भाई, अचानक आज मुझे ऐसी जगह बुला लिया? हाँ, अरे बात सुनो, इसमें 10 सोने के सिक्के हैं। मैं तुम्हें यही देने बहुत दूर से आया हूँ। मुझे दोगे? अरे फिर दे दो ना, दो ना। इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो काम क्या है, बोलो ना। अरे बाप रे, राजा को पता चला तो सूली चढ़ना पड़ेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, चलेगा तो भी मैं हूँ ना। तुम्हें सिक्के नहीं चाहिए क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, किसी और को ये काम सौंप दूंगा। तुम्हारे जैसा नासमझ मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना सा काम नहीं कर पाऊंगा। दो सिक्के देते जाओ। जानते हो गोपाल, राज्यसभा में आते वक्त रास्ते में एक जगह ईंट से मैं टकरा गया। मेरे पैर में काफी चोट आ गई है। किसकी शक्ल देखकर आज उठा था पता नहीं। मंत्री जी, आपके बिस्तर के पास पैरों की ओर जो आईना लगा है ना, उसे आप हटा दीजिए, वरना ऐसी बहुत सारी ठोकरें लगेंगी आपको। आप मेरी बात समझ गए ना मंत्री जी? क्या बात है संतरी, राज्यसभा में क्या संदेशा लाए हो? महाराज, मुर्शिदाबाद के नवाब ने यहाँ दूध भेजा है। ठीक है, फिर दूध को हाजिर करो।
नमस्कार प्रणाम महाराज। नवाब साहब ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। ठीक है दूत, तुम अभी आराम करो। मैं नवाब साहब के प्रस्ताव पर गौर कर रहा हूँ। जी धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। क्या संदेश है महाराज? दरअसल बात यह है कि नवाब साहब पूरे प्रदेश के सभी राजमंत्रियों को निमंत्रण भेज रहे हैं। वहां पर वो उनके ज्ञान की परीक्षा लेंगे। सर्वश्रेष्ठ राजमंत्री को पुरस्कार देने के साथ साथ बेवकूफों के लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है, और ये सब बस 1 महीने के अंदर ही होगा। महामंत्री, कहिए महाराज। तुम्हें तो मुर्शिदाबाद जाना ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी 1 महीने का वक्त बाकी है। वैसे मंत्री, तुमने शिक्षा कहाँ तक ली है? जी वो बुद्धि के बारे में तो आप सभी परिचित हैं। शिक्षा कहें तो रुक क्यों गए? बोलो बोलो, तुम्हारी शिक्षा कहाँ तक हुई है? जी 5वीं कक्षा तक। क्या? 5वीं कक्षा? क्या कह रहे हो? 5वीं कक्षा तक शिक्षा लेकर तुम मेरे महामंत्री बनकर यहाँ पर बैठे हो? ओहो, जो भी हो, अब सुनो, तुम्हें 1 महीने के अंदर सारा ज्ञान प्राप्त करके मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। पंडित जी, आदेश कीजिए महाराज। आप आज से मंत्री की शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और 1 महीने के अंदर इन्हें सारा ज्ञान दे दीजिए। आप कर पाएंगे? क्यों नहीं, जरूर करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा महाराज। ठीक है, तो फिर मंत्री, तुम आज से ही अपनी शिक्षा का प्रारंभ कर दो, समझे? इस उम्र में पढ़ाई लिखाई, वो भी पंडित की पाठशाला में, और वो भी बच्चों के साथ बैठकर। क्या बात है मंत्री, फिर क्या सोच रहे हो? नहीं महाराज, अब तो सोचने का मौका ही कहाँ है। कहते हैं इंसान अपने आखिरी दम तक शिक्षा ले सकता है। शिक्षा का कोई अंत नहीं और कोई उम्र भी नहीं। मंत्री, अब भी तुम्हारे पास पूरे 1 महीने का वक्त है। तुम्हें किसी भी हाल में शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। आपका आदेश सराखों पर महाराज। ठीक है, तो फिर आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अच्छे से बजाओ एक तारा, नचनिया कमला नाचे रे। देखे गांव ये सारा, हमारी कमला नाचे रे। फंसा ये मंत्री भोला भाला, हमारी कमला नाचे रे। 5वीं पढ़ा मंत्री भोला भाला, हमें ये अब सिखाए रे। नचनिया कमला, नचनिया कमला, नचनिया कमला नाचे रे। मंत्री हमें सिखाए रे। सुनो बच्चों, कल मैंने जो सिखाया था सब अच्छी तरह पढ़ कर आए हो? जी पंडित जी। बहुत अच्छे। तुम 5 का पहाड़ा बताओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका। बस बस मंत्री जी, आप बताइए 5 चौके कितना? 5 चौके, 5 चौके। हाँ, 5 चौके 25। 5 चौके 25। यही कारण है मंत्री जी कि आपकी 5वीं कक्षा अभी तक पार नहीं हुई। वो असल में बात ये है पंडित जी, आंकड़ों के मामले में मैं हमेशा ही कच्चा रहा हूँ, इसलिए। सुनिए सुनिए, 1 महीने में अगर आप सब कुछ सीख नहीं पाए तो नवाब साहब के दरबार में महाराज कृष्णचंद्र का मान सम्मान नहीं बचेगा। इसीलिए मंत्री जी, आप इन दिनों में सब कुछ भुलाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, समझे? याद रहेगा? हाँ पंडित जी, मुझे बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। गमनम।
गमनम। अरे बजाओ अच्छे से एक तारा, नचनिया कमला नाचे रे, और मंत्री। समझी भगवान, इस उम्र में पढ़ाई क्या अच्छी लगती है? बोलो, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं चलेगा, महाराज का आदेश है। ये अचानक महाराज को ऐसा ख्याल क्यों आया? सभा के सारे पंडित, सभा के कवि और तो और गोपाल भाई साहब को भी जिम्मेदारी ना देकर अंत में आपको ही क्यों चुना? कुछ न पूछो भगवान, मुर्शिदाबाद के नवाब को अचानक ही सूझा कि वे सब मंत्रियों की परीक्षा लेंगे, इसलिए अब उन बच्चों के साथ मुझे भी। छी 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 छी, अपमान की हद हो गई। अब और क्या कर सकते हैं? मंत्री पद को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ तो आपको उठानी ही पड़ेगी ना। सुनिए, आप गोपाल भाई से कहकर। मैंने गोपाल को कितनी बार लंगड़ी मारने की कोशिश की है, वो मेरी सहायता करने की बजाय उल्टा मुझे मुसीबत में डाल देगा। फिर इसका उपाय क्या है? उपाय और क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। बचपन में तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं, देखता हूँ इस बुढ़ापे में आखिरी बार कोशिश करके। तो फिर राजसभा के पंडित आपकी परीक्षा कब लेंगे? पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद। अरे बाबा, आपकी पढ़ाई कब खत्म होगी? उसके लिए तो थोड़ा वक्त और लगेगा। मैं क्या कह रही थी, गांव के वटवृक्ष के नीचे सुना है कुछ दिनों से एक सिद्ध पुरुष तांत्रिक बाबा आए हैं। पता है, वो भूत प्रेत के साथ ही रहते हैं। क्या हम वहाँ जाकर देख के आए? वो भूत प्रेत के तांत्रिक का मैं क्या करूँ? हाँ, 5वीं कक्षा तक पढ़े हो तुम, इसीलिए ऐसी बुद्धि है। अरे बाबा, तांत्रिक बाबा के पैर पकड़कर अपने लिए एक भूत मांग लो, जो परीक्षा में तुम्हें नकल करने में मदद करेगा। किसी को कुछ नहीं समझेगा और तुम पास भी हो जाओगे। बस बस, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सचमुच प्रिय, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। मैं जाता हूँ उस तांत्रिक के पास, देखता हूँ एक कोशिश करके। अच्छा, तो अब तुम लोगों की पढ़ाई समाप्त हुई। कल मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा, ठीक है? और मंत्री जी, आप भी तैयार हैं? जी हाँ सभा पंडित जी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो आज फिर तुम लोग जाओ, कल सुबह परीक्षा है। परीक्षम परीक्षम। कराली भयाल दर्शना, जागृत नरमुंड मालिनी, विपदा पद परिच्छदा। ओम देविकाय नमः, ओम देविकाय नमः, ओम देविकाय नमः। हे, कौन हो तुम बेटा, और किस वजह से तुम यहाँ दर्शन के लिए आए हो? बाबा जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूँ। अब तो सिर्फ आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तुम अपनी अभिलाषा को व्यक्त करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए माता से प्रार्थना करूंगा। मुझे तुरंत एक शिक्षित भूत की तुरंत ही आवश्यकता है। शिक्षित भूत? सुनो बेटा, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, बुरे हो या अच्छे हो, सभी भूत मेरा आदेश मानते हैं। अभी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ। तंत्र विद्या से जो कुछ भी मैंने पाया है वो और किसी के भी वश की बात नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक शिक्षित भूत ही दूंगा। पर बेटा सावधान, मेरे भूत के जरिए तुम कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। तो ये बात है,
पर उस मंत्री को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अपना खेल तो मैं सबको दिखा कर रहूंगा। ओम देविकाय नमः। ओम देविकाय नमः। ओम देविकाय नमः। मंत्री पद को टिकाए रखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। बाबा नहीं करूंगा तांत्रिक बाबा जी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा। इसमें है, इसे अपने पास रखो। इसके अंदर तुम्हारे लिए भूत को वश करके रखा है मैंने, संभाल कर रखना। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा प्रभु। जय माँ, जय माँ। जाओ जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी हो। क्या बात है, कुछ काम बना? आप चिंता की जरूरत नहीं है, परीक्षा में मैं तुरंत जवाब दूंगा, देख लेना। जय बाबा जी, जय बाबा तांत्रिक महाराज, बाबा जी की जय हो। जय माँ दुर्गा, इन पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ दुर्गा। चलो चलो अब सो जाओ तुम, कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे। हाँ। तो अब शुरू करो, परीक्षा शुरू। शुरू करो। नौ का पहाड़ा, 5-6 का याद नहीं रहता, और ये तो 9 है। भूत बाबा जी बता दो ना। क्यों याद नहीं मंत्री? वो 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9.90। क्या मंत्री जी किसी के साथ बातें कर रहे हैं? थोड़ा नजर रखना पड़ेगा इन पर। साकार तो हो सकता है पर निराकार नहीं। अजी शिक्षित भूत, कुछ बता दो ना जरा। तुम्हें किसने दिमाग दिया था कौन जाने? गधा है तू, गधा, मूर्ख, तू तो गोल है। ये सवाल तो बहुत आसान है। वो कहते हैं ना, 7 कांड रामायण पढ़कर सीता हुई राम की मौसी। मुझे हंसी आ रही है, जड़ बुद्धि। ओ अब वक्त आ गया है। देखिए अब मंत्री जी नकल कर रहे हैं। पंडित जी, मंत्री जी नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्या बात है मंत्री जी, आप परीक्षा में नकल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन ही मन में है ना भूत बाबा जी। अरे ये क्या किया? अरे शैतान मंत्री, तू परीक्षा दे रहा है और मुझसे सवाल का जवाब मांग रहा है। रुक रुक, तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। पंडित पंडित, जरा छड़ी देना हो मुझे। छोड़ दो भूत बाबा जी, छोड़ दो मुझे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्षमा करो मुझे, छोड़ दो। बेटा उच्च शिक्षित भूत हूँ मैं, मुझसे तू गलत काम करवा रहा है। रुक बताता हूँ। बाबा जी छोड़ दो। बेटा पहचाना नहीं मुझे? आवाज तो पहचानी सी लग रही है, पर जब तक सामने से ना देखूं पहचानूं कैसे? अरे बेवकूफ, मैं तेरा बाप हूँ रे बाप। क्या? पिताजी आप यहाँ? कृपा करके एक बार दर्शन तो दीजिए। हाँ, अब पहचान रहा है ना?
मैंने अपनी जिंदगी में जो काम नहीं किया, इस नालायक मंत्री के लिए वो मुझे करना पड़ा। आज से उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक उसे परीक्षा में पास नहीं करवा लेता, तब तक उसे मैं मारता ही जाऊंगा। अरे बाप रे, मर गया मैं। छोड़ दीजिए, अब कभी नकल नहीं करूंगा। जिंदगी में कभी नकल नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। भागो